ये देखिए कि क्यों ये बढ़ने लग रही है ये गैर बराबरी, क्यों ऐसी स्थिति पैदा हुई। महंगाई की मार अब लेके आओ। ये देखो कि उस समय पे जो सिलेंडर था वो 350 रुपये का था, आज वही सिलेंडर 1100 रुपये का। 80,000 लोगों के पूरे हरियाणा के अंदर कार्ड काट दिए। ये कोई छोटी लगातार खराब हालत में जाने लग रहा है। 125 देशों में हमारा 111वां स्थान आ गया है भूखमरी के मामले। देखिए कि क्यों ये बढ़ने लग रही है ये गैर बराबरी, क्यों ऐसी स्थिति पैदा हुई है। वो इसलिए पैदा हुई है क्योंकि आज तक जब से यहाँ सरकार लेके आती रही है, जो बड़े बड़े पूंजीपतियों को ही फायदा पहुंचाने वाली है, किसान के लिए, मजदूर के लिए कोई भी ऐसी नीति नहीं बनाई जाती कि उसका जीवन स्तर जो है वो ऊपर उठ जाए। अभी आप ये देखिए कि 2014 से देश के अंदर बीजेपी की सरकार है और 2014 में जब ये इलेक्शन होने वाले थे उस समय पे बीजेपी ने पूरा प्रचार किया और कई तरह के नारे दिए। एक नारा दिया मोदी ने कि सबके अच्छे दिन लाऊंगा, ये कहा सबके खातों में 15 लाख रुपए आएंगे। ये कहा कि बहुत हुए महिलाओं पे अत्याचार, अब लेके आओ बीजेपी सरकार। ये कहा कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब लेके आओ बीजेपी सरकार। ऐसे बहुत बड़े बड़े नारे और बहुत बड़े बड़े सपने हमें दिखाए और लोगों ने भी राजी हो गए कि कुछ बदलाव आएगा और बीजेपी को बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने वोट किया और भारी बहुमत से बीजेपी को जिताया। लेकिन आप ये देखते हैं कि पिछले 9 साल के अंदर क्या ये जो नारे उन्होंने दिए थे ये कितने लागू हुए हैं, इस पर हमें थोड़ा सोचने की, बात करने की ज़रूरत है। 2-3 चीज़ों पे मैं आपके बीच में बात करूँगी। जो ये नारा दिया था बहुत हुई महंगाई की मार, आप ये देखो कि उस समय पे जो सिलेंडर था वो 350 रुपये का था, आज वही सिलेंडर 1100 रुपये का हो रहा है। और 200 रुपये इसलिए कम करे गए हैं क्योंकि अब इलेक्शन होने वाले हैं, 2024 में इलेक्शन होंगे, इसलिए कुछ रियायतें अभी जनता को दी जाएंगी। उसके बाद आप ये देखो टमाटर भी 280 रुपये किलो हो गया था। कई महीने तक लोगों ने दाल में भी टमाटर नहीं डाला, शक्ल नहीं देखी हमने टमाटर की कई महीनों तक। अमचूर डाल के, नींबू डाल के किसी तरीके से लोगों ने गुजारा करा। तेल के भाव आप देख लो, फल फ्रूट के भाव आप देख लो, सब्जियों के भाव देख लो, हर चीज़ मतलब 45 साल के अंदर, पिछले 45 साल में इतनी महंगाई नहीं हुई थी जितनी बड़ी दर से इस समय पे महंगाई बढ़ी है। उसके बाद आप ये देखिए कि जो राशन डिपो पे राशन मिलता था लोगों को, कुछ राहत वहाँ से मिल जाती थी। अभी सरकार फैमिली आईडी के नाम पे लेके आई और उस फैमिली आईडी के नाम पे कि जिनका 1,80,000 रुपये से ज़्यादा है इनकम, उन सब के कार्ड काट दिए। 9,80,000 लोगों के पूरे हरियाणा के अंदर कार्ड काट दिए। ये कोई छोटी तादाद नहीं है। किसी का बिजली का बिल अगर सालाना 12,000 रुपये से ऊपर आ गया, उसका राशन कार्ड काट दिया। और सिर्फ राशन कार्ड नहीं काटा, उनको जो दूसरी और सुविधाएं मिलती थी पेंशन वगैरह की, वो भी काट दी गई। और हमने ये देखा कि बहुत गरीब महिलाएं चक्कर काट रही हैं, लेकिन वो त्रुटियां ठीक नहीं हो रही हैं, जो गलतियां उसमें हो रही हैं वो गलतियां ठीक नहीं हो रही हैं। किसी का जो 60 साल से ऊपर की महिला है, 68 साल की महिला गुड़गांव की गिरजा नाम की, उसको सरकारी कर्मचारी दिखा के उसकी आमदनी 5 लाख दिखा रखी है। हमने भी बड़ी खुशी होती जब सरकार राख लेती उसने सरकारी कर्मचारी, लेकिन असल में नहीं है और उसका राशन कार्ड भी कट और उसकी पेंशन भी कट। ऐसे ही बहुत सारे मामले हमारे सामने हैं कि बहुत गरीब लोगों के राशन कार्ड कट गए, पेंशन कट गई और उसी के साथ जो स्वास्थ्य कार्ड जो जुड़ा हुआ है वो भी आयुष्मान का, वो भी कट गया। तो आप ये देखिए कि इस समय के ऊपर जब ज़्यादा ज़रूरत ये है
कि लोगों को इस महंगाई के दौर में कुछ राहत मिले। उस समय पे इतनी बड़ी संख्या में नए राशन कार्ड बनाना तो दूर की बात है, पुराने राशन कार्ड काट दिए गए। और भूखमरी देश के अंदर इस समय पे इतनी ज़्यादा बढ़ती है कि जो आंकड़े हैं भूखमरी के, वो ये बता रहे हैं कि हमारा देश लगातार नीचे लुढ़कने लग रहा है। पाकिस्तान, बांग्लादेश भी हमारे से ठीक पोजीशन में है, लेकिन हमारा देश लगातार खराब हालत में जाने लग रहा है। 125 देशों में हमारा 111वां स्थान आ गया है भूखमरी के मामले में। हमने न्यू लगता होगा या दूर की बात है, लेकिन ये दूर की बात नहीं है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, यहाँ पानीपत के अंदर 3 जो बच्चियाँ थी पिछले दिनों वो भूखमरी के कारण मर गई। उनका जब पोस्टमार्टम किया गया तो उनके पेट से ईंट रोड़े मिले, क्योंकि खाने को रोटी नहीं थी। उसकी माँ जो थी वो मानसिक तौर पे बीमार थी, काम करने की स्थिति में नहीं थी, बाप छोड़ के चला गया था और राशन डिपो से जो राशन मिलता था वो बंद हो गया था और उसके बाद वो बेचारे भूखे मर गए बच्चे। आपने संतोषी का नाम सुना होगा, जो झारखंड की लड़की थी, वो उसको किस लिए राशन नहीं मिला, क्योंकि उसका जो अंगूठा था उसकी माँ का वो नहीं मिल रहा था, वहाँ पे निशान नहीं आ रहे थे। काम कर करके हमारे निशान तो सारे मिट जाते हैं, लेकिन हर चीज़ जो बायोमेट्रिक बना दी है उसका भी सबसे ज़्यादा नुकसान गरीबों को होने लग रहा है। आप ये देखिए कि किस तरीके से नारे जो दिए गए, उन नारों के अनुरूप सरकार ने काम नहीं किया, बल्कि इस समय पे महंगाई और भूखमरी सबसे ज़्यादा बढ़ी है। आप ये देखो कि जब ये कहा कि बहुत हुए महिलाओं पे अत्याचार, तो पिछले 9 साल की अगर आप बात करेंगे, पिछले 9 साल में महिलाओं के ऊपर जो अपराध हैं वो 27% बढ़ गए। ना सिर्फ अपराध बढ़ गए, बल्कि जो महिलाएं संघर्ष करके किसी तरीके से न्याय हासिल कर लेती थी, अब वो उम्मीद भी धूमिल होने लगी है। आप देखो कि जो ब्रजभूषण शरण जो बीजेपी के सांसद हैं, उनके खिलाफ जो खिलाड़ी लड़कियां वो कई महीनों तक जंतर मंतर पे बैठी रही। क्या मांग कर रही थी वो ये मांग कर रही थी कि उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए, क्योंकि उन्होंने हमारे खिलाफ नहीं, हमारे साथ नहीं, कुश्ती की 17 खिलाड़ियों के साथ छेड़खानी करी है। लेकिन सरकार ने FIR दर्ज नहीं की, बल्कि उन लड़कियों को FIR दर्ज करवाने के लिए कोर्ट में जाना पड़ा, तब जाके FIR दर्ज हुई। लेकिन आज तक भी जो मोदी हैं, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाने वाले हैं, वो उस सांसद को नई संसद के अंदर अपनी बगल में बिठा रहे हैं, जिसके ऊपर ऐसे आरोप हैं। और पुलिस ने भी अपनी जांच रिपोर्ट में कह दिया है कि हाँ ये दोषी है। ऐसे ही आप ये देखिए कि जो हरियाणा के अंदर जो खेल मंत्री हैं, जिसको लेके कई बार जनवादी महिला समिति ने धरने प्रदर्शन किए लगातार कई महीनों तक, आप सब उसके अंदर शामिल रहे होंगे, आज तक भी उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है, जबकि चंडीगढ़ पुलिस ने उनको चार्जशीटेड कर दिया। अभी तक भी वो मंत्रिमंडल में बैठे हुए हैं। आप ये देखिए कि जो हाथरस का मामला था, किस तरीके से एक जो दलित लड़की जिसके साथ 3 लोगों ने बलात्कार किया और उसकी हत्या करने की कोशिश की और हॉस्पिटल में उसने दम तोड़ दिया उस लड़की ने। रात के समय जो योगी सरकार जो कहती है कि राम राज्य हम लेके आ रहे हैं, जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, उन्होंने रात के समय तेल छिड़क के उस लड़की का दाह संस्कार कर दिया। हिंदू धर्म में तो कहीं नहीं लिख रखा है कि भाई रात के समय दाह संस्कार करो। तो एक तरफ दम भरते हो हिंदू धर्म का, दूसरी तरफ इस तरीके से महिलाओं के ऊपर ऐसे अत्याचार करते हो और रात के समय जला देते हो ताकि मामला ना उभरे। जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो सामाजिक संगठन हैं, उनको तक मिलने नहीं देते परिवार से। आप ये देखिए कि जो बिल्किश बानो है, जो गुजरात के अंदर जो 2002 में जो दंगे हुए थे, उसमें बिल्किश बानो के साथ 19 लोगों ने बलात्कार किया था उस समय पे। आप सबको जानकारी होगी इस बात की
कि उसकी माँ की, उसकी बहन की, उसकी भाभी की उसकी आंखों के सामने बलात्कार करके हत्या कर दी थी। उसका जो 3 साल की उसकी बेटी थी उसकी पटक पटक के हत्या कर दी थी। उसका जो भाई का 1 महीने का बच्चा था उसकी पटक पटक के हत्या कर दी थी। और वो महिला किसी तरीके से बच गई थी, बिल्किश बानो, और उसने न्याय के लिए लड़ाई लड़ी और 11 लोगों को सजाएं दिलवाई। लेकिन आप देखिए कितने शर्म की बात है कि पिछले साल जब देश आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा था, उस समय पे उन हत्यारों को, उन बलात्कारियों को बीजेपी सरकार ने उनकी सज़ा माफ़ कर दी और उनको जेल से बाहर छोड़ दिया। और जब वो जेल से बाहर आए तो उनको बीजेपी के जो लोग थे, आरएसएस के जो लोग थे, उन्होंने जाके फूल माला पहनाई, उनको मिठाई खिलाई, उनका स्वागत किया। और जब पत्रकारों ने पूछा कि आप ये क्या कर रहे हो, ये तो अपराधी हैं, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि भाई ये बलात्कारी अपराधी, आप चाहे कुछ कह लो इनको, लेकिन ये असल में तो संस्कारी ब्राह्मण हैं और इन्होंने अगर कुछ किया है तो उस मुस्लिम महिला को पवित्र किया है, अगर कुछ किया भी है तो आप ये देखिए कि न्याय कहाँ बच गया इस देश के अंदर। और ये कैसे संस्कार हैं जो ऐसे छोटे छोटे बच्चों की ऐसे हत्या की इजाज़त देते हैं? ये कैसे संस्कार हैं जो ऐसे महिला के साथ 19-19 लोग रेप करते हैं और ऐसे अपराधियों को ऐसे छोड़ते हैं, उनका स्वागत करते हैं? अगर ऐसे संस्कार हैं तो हमें ऐसे संस्कार नहीं चाहिए। ये हमारे लिए, हम महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक चीज़ है। आज अगर वहाँ हुआ है, कल को ये हमारे साथ हो सकता है। आप ये देखिए कि इस समय पे न्याय लेना इतना ज़्यादा मुश्किल हो गया है कि कौन अपराधी किस जाति का है, पीड़िता किस जाति की है, किस धर्म की है, इसके ऊपर निर्भर करता है कि उसको न्याय भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसको सज़ा मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये इस बात के ऊपर निर्भर करता है। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ? क्योंकि हम सब महिलाएं हैं और हमें ये सबसे ज़्यादा प्रभावित करती हैं ये चीज़ें। हमें सबसे पहले सुरक्षा चाहिए, सब महिलाओं को, बच्चों को, सबको सबसे पहले सुरक्षा चाहिए। लेकिन इस समय पे जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे इतना ज़्यादा लोगों के अंदर जहर भर रखा है कि बताना मुश्किल है, बात करना मुश्किल है। आप ये देखिए, हरियाणा के अंदर मेवात का एक इलाका है। मेवात में बड़ी संख्या में मुस्लिम लोग रहते हैं। वहाँ पे 31 जुलाई को क्या हुआ? 31 जुलाई को वहाँ पे बड़ी संख्या में लोग गए, हिसार से भी गए बहुत सारे, पानीपत से और दूसरे राज्यों से भी लोग आए। 5-6 हज़ार के करीब लोग वहाँ पे इकट्ठा होके गए और वो मुस्लिम बहुल इलाका, और वहाँ जाके वो कह रहे हैं, नारे लगा रहे हैं कि जब मुल्ले काटे जाएंगे ये राम राम चिल्लाएंगे। वहाँ जाके उन्होंने ये नारे लगाए और वीडियो जारी कर रहे हैं। बिट्टू बजरंगी और मोनू मानेसर वो कह रहे हैं कि भाई आ जाना, स्वागत करने के लिए तारे जीजा आड़ लाग रहे हैं। तो कोई किसी को इस तरीके से चुनौती दे के जाएगा तो कैसे वहाँ पे शांति बहाल हो सकती है? कौन इस चीज़ को बर्दाश्त करेगा कि भाई उनको जीजा बोला जाए? कौन इस चीज़ को बर्दाश्त करेगा कि घर के सामने आके इस तरीके के नारे लगाए जाएं? फिर भी हम सलाम करते हैं नूह के, मेवात के लोगों को कि उन्होंने शांति बना के रखी, वो भड़के नहीं। लेकिन बीजेपी, आरएसएस के लोगों ने वहाँ पे पूरा भड़काने की कोशिश की और लाठियाँ, तलवारें, फरसे, भाले ये गाड़ियों में डाल डाल के लेके गए और वहाँ पे पूरी मार काट इन्होंने कोशिश की करने की। और उसका नतीजा ये हुआ कि वहाँ पे 6 लोग मारे गए उस दिन। और सिर्फ वहाँ पे नहीं रुकी चीज़, उसके बाद पूरा जो नूह का इलाका है, सोना का इलाका है, वहाँ पे हिंसा भड़की और वहाँ पे आग के हवाले कर दी गई खोखे, दुकानें वगैरह। और बाद में बीजेपी सरकार ने वहाँ पे बुलडोज़र चलवा दिए और 400 से ज़्यादा लोग अभी मुस्लिम जो लड़के हैं वो जेलों में वहाँ पे पड़े हैं। हमने वहाँ पे देखा कि इसमें जो हिंसा भड़काने वाले हैं वो तो सुरक्षित अपने घरों में बैठे हैं। कोई भी अमीर का बच्चा या फिर कोई भी राजनेता का बच्चा वो जेलों में नहीं है। जेलों में कौन पड़े हैं? गरीब,
व्यक्तियों के लोग, बच्चे। जेलों में कौन है? जो मुस्लिम जो लड़के हैं। आप ये देखो कि जिनके खोखे जले हैं, जिनकी दुकानें जली हैं, वो कौन लोग हैं? जो मेहनत मजदूरी करने वाले हैं, जो छोटा छोटा काम करके अपना पेट पालते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान हिंसा से होता है वो गरीब आदमी का होता है। और वो आपने भी देखा है, वहाँ पे हम सब ने देखा है। और उसके बाद आप ये देखिए कि पूरे हरियाणा के अंदर जो कोशिश हुई, या झांसी के अंदर इन्होंने जुलूस निकाले, हिसार में जुलूस निकाले, और उसमें क्या कहा कि किसी ने अगर मुस्लिम लड़के को दुकान पे रख रखा है तो उसको बाहर निकाल दो, किसी ने अगर किराए पे रख रखा है तो उनको बाहर निकाल दो, नहीं निकालोगे तो बायकाट करेंगे। ये तो अच्छा हुआ कि यहाँ के लोग उसके खिलाफ खड़े हुए और उन्होंने उनके खिलाफ FIR करवाई, और उसी का नतीजा था कि ये जो पूरे हरियाणा में आग फैल सकती थी वो आग फैलने से रुक गई, जिसकी जद में हम सारे आ सकते थे। वो क्यों